ला इलाहा इल्लल्लाह, सारे बोलो ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। सुबह तैबा में हुए बटता है बारा नूर का, सुबह तैबा में हुए बटता है बारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, कि मैं गदा तो बादशाह भर दे पियाला नूर का, मैं गदा तो बादशाह भर दे पियाला नूर का, नूर दिल दोना तेरा, हाँ नूर दिल दोना तेरा, दे डाल सदका नूर का, ला इलाहा इल्लल्लाह, बोलो ला। बुलंद आवाज से पढ़ो यार। जो जबान नबी के नाम पर, नबी पर कलमा ना पढ़े, उस जबान को मुंह में रहने का कोई अधिकार नहीं है। क्या बात है। जो जबान नबी के नाम का कलमा ना पढ़े, उस जबान को मुंह में रहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर नबी के चाहने वाले हो, रब से डरते हो, तो थोड़ा सा जबान को हिलाओ, अपने आप को हिलाओ और नबी पर जो है कलमा पढ़ो, ला इलाहा इल्लल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह। आप लोग समझदार हैं। हमारी ज़्यादा ये नहीं है कि आप हज़रत को उछलाएं और कुदाएं, ज़रूरी नहीं है। मैंने कुरान की आयत पढ़ा था, या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह वकुनू मअस सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। ऐ ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। कोई है बंदे मोमिन, कोई है इंसान जो अपने दिल पर हाथ रख करके बता दे कि हाँ मेरे दिल के अंदर अल्लाह का डर है और मैं सच्चों के साथ हूँ। सच्चे इंसान उसे नहीं कहा गया है, सच्चे इंसान आपको नहीं कहा गया है, सच्चे इंसान उन्हें कहा गया है जिनका जिक्र रब ने कुरान के अंदर किया, जिनका जिक्र रब कुरान के अंदर करता है और कहता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात, जो रब के रास्ते में शहीद किए गए हैं उन्हें मुर्दा गुमान मत कहो बल्कि वो जिंदा हैं। वो सच्चे हैं, हम और आप जैसे इंसान सच्चे नहीं है। कोई है जो बता दे कि क्या मेरे दिल के अंदर अल्लाह रब्बुल इज्जत के डर का चिराग रोशन है? किसी के दिल के अंदर नहीं है। कोई चैलेंज करके नहीं बता सकता, ना आप बता सकते हैं ना आपके घर की औरतें बता सकती हैं। मुआशरे का हाल क्या है? तकरीरें बहुत होती हैं, मैं कोई मुकर्रिर नहीं हूँ, लेकिन जो बात हक है वो हक बोल के जाऊंगा, मेरी जान चली जाएगी कोई परवाह नहीं है। इसलिए कि रब इरशाद फरमाता है, रब इरशाद फरमाता है कि ऐ बंदे तू मुझसे दोस्ती कर चलना तो तेरा काम रहेगा, कामयाब करना मेरा काम रहेगा। बेशक बेशक, क्या बात है। मेरे और तेरे रब ने क्या फरमाया कुरान के अंदर कि ऐ बंदे तू मुझसे दोस्ती कर चलना तेरा काम रहेगा, कामयाब करना मेरा काम रहेगा। है रब के रब्बे जुल जलाल का डर मेरे दिल के अंदर है। आज मुआशरे का हाल क्या है? मुआशरे का अगर जायजा लिया जाए तो 99% मैं दावे के साथ कहता हूं कि इस्लामी माहौल में मेरा मुआशरा नहीं है। इस्लामी माहौल में हमारा मुआशरा हरगिज हरगिज नहीं है। हाँ मुआशरा है, ये भी कहता हूं। अब 99% तो इस्लामी तौर तरीके से हमारा मुआशरा नहीं है, लेकिन अगर दुनियावी मुआशरे का हाल लिया जाए तो हमारे मजहब इस्लाम के अफराद इस मुआशरे में ज्यादा पाए जाएंगे। वो कौन सा मुआशरा है? वो मुआशरा दुनियावी है कि किसी फिल्म का नाम लिया जाए तो उसमें नंबर 1 पाए जाएंगे, किसी नचनिए कुदनिए का नाम लिया जाए उसमें नंबर 1 पाए जाएंगे। आज अगर इन
मुस्तफ़ा की उम्मत में रहने वाले लोगों से कारी निसार साहब सवाल किया जाए कि मिस्टर ये बताइए आपके खलीफा कितने हैं, तो ऐसा मुंह बनाएंगे कि इस चेहरे पर उनके 12 बज रहे हैं। बताओ किसी को मालूम है कि हमारे मजहब इस्लाम के खलीफा कितने हैं? अगर है किसी को मालूम तो बताइए। किसी को मालूम है? क्यों? क्योंकि हमने मजहब इस्लाम से रिश्ता तोड़ दिया है। हमने दुनिया की लालच में अपने आप को मशगूल कर दिया है। हमने दुनिया की लालच में अपने आप को मशगूल कर दिया। अगर आज पूछा जाए, अगर ये सवाल किया जाए कि ये बताओ आसमानी किताबें कितनी हैं, मजहब इस्लाम में जो आसमानी किताबें आई हैं, आसमान से जो नाजिल हुई हैं, वो किताब कितनी, उनमें अफजल व आला किताब कौन है? अगर पूछा जाए तो क्या है जवाब किसी के पास? मजहब इस्लाम की जितनी चीजें हैं, अगर इनमें से आपसे पूछा जाए है किसी के पास जवाब? नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि हमारी जिंदगी जो गुजर रही है, जो हमारी जिंदगी गुजर रही है, वो उमर फारूक के तौर तरीके पर नहीं गुजर रही है। जो मेरी जिंदगी गुजर रही है वो सिद्दीक़ अकबर के तौर तरीके पर नहीं गुजर रही है। अगर मेरी जिंदगी गुजर रही है तो उस्मान गनी के तौर तरीके पर नहीं गुजर रही है। अगर मेरी जिंदगी गुजर रही है तो किसी फिल्म स्टार हीरो के तौर तरीके पर गुजर रही है। अगर मेरी जिंदगी गुजर रही है तो किसी नचनिया और कुदनिया की जो है तौर तरीके पर गुजर रही है। आज अगर कोई उलमा हक बोल दे तो उलमा गलत हो जाता है। याद रखो, जिस तरीके से बारात बगैर दूल्हे के नहीं जाती है, इस तरीके से मैदान महशर में बगैर उलमा के तुम नहीं बुलाए जाओगे। मैदान महशर में जब बुलाए जाओगे तो आपका जो इमाम है, आपके यहाँ के जो हाफिज आलिम है, दूल्हा ए रहेंगे, बाराती आप रहेंगे। जिस तरीके से बगैर दूल्हे की बारात नहीं जाती है, इसी तरीके से बगैर इमाम के मैदान महशर में नहीं बुलाए जाओगे। वजह क्या है? आज शर्म आती है। हुजूर ने क्या फरमाया? अल इल्मु नूरुन, की इल्म एक नूर है। फिर हुजूर फरमाते हैं कि इल्म दीन सीखना फर्ज है हर मुसलमान मर्द और औरत पर। इल्म दीन हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं देखी जाती। इल्म दीन तलब करने के लिए, इल्म दीन पाने के लिए कोई जो है उम्र नहीं देखी जाती। ये नहीं देखा जाता है कि मेरा जो है मेरी जिंदगी अब बुढ़ापे के मंजर से गुजर रही है, अब मैं इल्म क्या हासिल करूंगा। मेरी जिंदगी जवानी में गुजर रही है, जवानी में तब्दील हो रही है, अब मैं क्या इल्म हासिल करूंगा। मियाँ ये नहीं देखा जाता है। मैदान महशर में ये नहीं पूछा जाएगा, मैदान महशर में तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया कितनी हासिल की है। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया में शोहरत कितनी पाई है। तुमसे ये नहीं पूछा जाएगा कि तुमने दुनिया में कितने लोगों पर जुल्म किया है। अगर मैदान महशर में तुमसे सबसे पहले सवाल किया जाएगा तो रब सबसे पहले ये सवाल करेगा कि रब तुमसे सबसे पहले ये सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें दुनिया में एक जिंदगी जो नेमत की शक्ल में दिया था, तुमने उस जिंदगी में कितने लम्हात मेरे रास्ते में गुजारे हैं और कितने लम्हात अय्याशी में गुजारे हो। सुभान अल्लाह। फिर तुम्हारा रब तुमसे सवाल करेगा कि मैंने तुम्हें जिंदगी दी, मैंने तुम्हें बासलामत पैदा किया, मैंने तुम्हारे पैरों को बरकरार रखा, तुम्हारी जिंदगी में जो है 4 चांद लगा दिए, तुमको वो कुव्वत दी। ये बताओ तुमने कितनी मर्तबा चल करके मस्जिद के अंदर जा करके अपने सर को झुकाया और मुझे राजी किया। फिर रब्बे जुल जलाल तुम्हारे जिस्म के एक एक अंग से सवाल और जवाब करेगा। है आपके पास कोई जवाब देने का? आपके पास कोई जवाब देने का ऑप्शन है? नहीं है। क्यों नहीं है? मालूम है ना कि हम मजहब इस्लाम से रिश्ता एकदम तोड़ दिए, रिश्ता बरकरार नहीं रखे हैं। आज अगर मजहब इस्लाम से हमारा रिश्ता होता, अगर आज हम मजहब इस्लाम के तौर तरीके को अपनाते तो यकीन जानो इन उलमा को बोलने की जरूरत न पड़ती, आप खुद ब खुद अपने काम को अंजाम तक पहुंचा देते। आज जो इमाम गले फाड़ फाड़ करके मस्जिद में बयान करते हैं कि नमाज पढ़ने के लिए आओ, ये बताओ कि इमाम तुम्हें नसीहत करता है नमाज पढ़ने के लिए तो उसमें इमाम का फायदा होगा या आपका फायदा होगा? अगर इमाम आपको हराम कारी से रोकता है, बदकारी से रोकता है, सूदखोरी से रोकता है, अय्याशी से रोकता है, मक्कारी से रोकता है, तो ये बताओ इमाम का फायदा होगा या तुम्हारी जिंदगी बदलेगी? अगर इमाम इस चीजों का दर्स तुम्हें देता है, इन चीजों को, इन सारी अशिया का दर्स तुम्हें देता है, तो ये मान के चलिए वो तुम्हारी दुनिया नहीं बना रहा है बल्कि तुम्हारा आखिरत बना रहा है। वो तुम्हारी दुनिया नहीं संवार रहा है, वो तुम्हारी आखिरत संवार रहा है। वजह क्या निकलती है? रिजल्ट क्या निकलता है
रिजल्ट यही निकलता है कि हम जैसे आए थे वैसे ही चले जाएंगे, हमसे तो हिसाब व किताब नहीं होगा। आपने उलमा की जुबानी सुना होगा, मिट्टी देने जाते हैं, मिट्टी देने जब जाते हैं आप पढ़ते हैं मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन उखरा। रब क्या फरमाता है, मेरा और तेरा रब क्या कुरान के अंदर जिक्र करता है कि मैंने तुमको इसी मिट्टी से पैदा किया और इसी मिट्टी पर जिंदा रखा और फिर इसी मिट्टी से तुम्हें जिंदा करूंगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान के जरिए साफ कर दिया। आज हम कुरान पढ़ना जानते हैं, कुरान पढ़ना जानते। जरा गौर करो हमारे घर के अंदर मजहब इस्लाम के क्या तरीके हैं। मैं ज्यादा वक्त नहीं लूंगा इसलिए कि लोगों को बुरा लग रहा होगा कि जो है बहुत ज्यादा से ज्यादा बोलते जा रहे हैं। मैं बता दूं, आपके घर में कोई पीर है? नहीं है। हजरत इब्राहिम का नाम आप जानते हैं कौन है? अगर कोई जानता है हजरत इब्राहिम कौन है वो बताए तो मैं यकीन के साथ जान जाऊंगा प्रधान जी कि आपके गांव के लोग यकीन के साथ मजहब इस्लाम पर अमल करते हैं। हजरत इब्राहिम कौन है कोई? मेरा एक ही सवाल है, अगर किसी को मालूम हो तो बता दे हजरत इब्राहिम कौन है। नहीं मालूम है, सुनिए मेरी जुबान से, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ये नबी है जिन्होंने रब के ख्वाब को सच्चा किया था कुर्बानी की शक्ल में। जिनके बेटे हजरत इस्माइल ज़बीउल्लाह है। हजरत इब्राहिम क्या है? क्या है? नबी हैं। अभी 2 सेकंड पहले मैं बताया हजरत इब्राहिम क्या है? नबी हैं। जब नबी के मौजूदगी में औरतों के सर से दुपट्टा हट गया तो रहमत के फरिश्ते चले गए, तो आपके घर में कौन सा नबी मौजूद है? फिर आप कहते हैं कि हमारे घर में बरकत नहीं होती है, हमारे घर में जो है खैर व बरकत नहीं होती है, हमारी दुकानों में बरकत नहीं होती है, हमारी जिंदगी बर्बाद होती चली जा रही है, हमारी जिंदगी परेशानियों में मुब्तला है। यकीन जानो सबसे बड़ी चीज ये है कि जिस घर में औरतों के सर पे दुपट्टा नहीं होता है उस घर से रहमत के फरिश्ते चले जाते हैं और उस घर पर हमेशा हमेश के लिए लानत बेचते रहते हैं। कभी उस घर में रब की जो है, कभी उस घर में अल्लाह रब्बुल इज्जत का फजल नाजिल ही नहीं होगा, कभी रब उस घर में बरकत नाजिल ही नहीं फरमाएगा। सुभान अल्लाह। हमारे माशरे का हाल क्या है? हमारी माँ बहन बेटियों का हाल क्या है? माँ बहन बेटियां मुझे गाली देंगी, देते रहना, हमारा कुछ नहीं बिगड़ने वाला, इसलिए कि मैं हक बोल के जाता हूँ। इनको क्या है, अगर थोड़ा सा बोल दो, पहली चीज तो ये बाई पसली से पैदा हुई है, टेढ़ी होती हैं। ये बाई पसली से पैदा हुई हैं, ये टेढ़ी होती हैं। इनका दिल इतना नहीं होता है, एक राई के एक जो है आपके लैंग्वेज में कह लिया जाए लाही के दाने के बराबर होता है। इनको थोड़ा सा डांट दो, अगर डांट दो तो वाटर लेवल इनके आंखों पे है। अगर थोड़ा सा डांट दो, तेज आवाज से बोल दो। सुनिए मेरी बात, मेरी माँ बहन कान खोल कर सुन ले। आप जब परेशान होती हैं और कहती हैं हमारे घर में बरकत नहीं है, मोहतरमा आपकी वजह से आपके घर में बरकत नहीं होती है। आपका शौहर अगर लाख रुपये महीने कमाता है और अगर औरत के सर पे दुपट्टा नहीं है, औरत बेफालतू के परेशान रहती है, बेफालतू के परेशान किया करती है, और मर्द कितना भी कमाए कभी उसकी कमाई में बरकत नहीं होगी। सुभान अल्लाह। वजह क्या है? सोचिए, मैं एक चीज और बता रहा हूँ। एक औरत, मैं बताता है, टेढ़ी पसली से पैदा हुई है। अम्मा हव्वा को तो आप जानते हैं ना, सबसे पहले इंसान हजरत आदम अलैहिस्सलाम, हम सब के बाप, फिर हजरत हव्वा। हजरत हव्वा एक नबी की बीवी थी, वो भी तो एक औरत थी जिन्होंने नबी को जन्नत से निकलवा दिया, वो भी एक औरत है, वो एक ये भी औरत है। ये बताओ मेरी माँ बहन, ये मत सोचना कि हजरत अम्मा हव्वा ने नबी को जन्नत से निकलवाया था तो हम अपने शौहर को जिला बदर ही कर देंगे। ये मत सोचना, अगर सोचोगे तो फिर तुम्हारा घाटा हो जाएगा। शौहर को जिला बदर मत करना, समझ रहे हैं, वरना ये हो जाएगा। प्रधान जी, एक गांव में एक बंगाली गया था इतर बेचने, इतर जो लगाया जाता है, इतर बेचने गया था। उस गांव के लोग जाहिल नहीं बल्कि रईसुल बुलाहा कह लिया जाए, बेवकूफों के सरदार थे। एक शख्स ने निकला, पूछा भाई क्या बेच रहे हो? उसने कहा इतर बेच रहा हूं भाई, ये लगाने वाली है। वो कहा जरा दिखाओ। असल देहाती एकदम दहकानी था। फिर जब उसने दिखाया वो इतर लेकर के फिर अपने हाथ में लगाया और उसको चाटा। कहा ये कड़वा लगता है, इसको हम नहीं लेंगे यार। वो बोला यार अजीब आदमी लग रहा है, ये खाने वाली चीज थोड़ी है। अब वो बांध छोड़ करके बेचारा बोला हम बेचेंगे ही नहीं जा रहे हैं।
अपने सामान को लिया और जा रहा था। रास्ते में एक उससे बड़ा शैतान मिल गया। बोला भाई साहब क्या बेच रहे हो? उसने कहा ईतर बेच रहा हूँ। बोले ईतर क्या होती है? बोलो ये जो है कपड़े में लगाई जाती है, खुशबू होती है, इससे अच्छा लगता है। तो बोले क्यों इस गांव में नहीं बेचे? बोले यार इस गांव के लोग बहुत बड़े जाहिल हैं। मैं वहां पे बेच रहा था, एक शख्स आया और हाथ में लगाकर उसे चखा और कह रहा ये कड़वा हो रहा है, मैं इसे नहीं लूंगा। फिर वो अब देखिए वो बेवकूफों का सरदार कह रहा है, वो सबसे बड़ा जाहिल था, वो बेवकूफ था। ये चावल के साथ में खाने वाली चीज वो जब जो है ऐसे ही खाएगा तो कड़वा तो ही लगेगा। तो ऐसा मत कीजिए, ईतर वाला हाल हो जाए, ऐसा ना कीजिए। यानी उसने कहा ये ईतर कपड़े में नहीं लगाने वाली, ये चावल के साथ में खाने वाली। वो उससे बड़ा शैतान ठार गया। तो ऐसा ना कीजिए, समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? वो बाएं पसली से पैदा हुई थी, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को निकलवा दी। तो जब हजरत आदम निकल सकते हैं, अल्लाह रब्बुल इज्जत उनसे नाराज हो सकता है, तो आप किस खेत के मूली हैं? अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत हजरत आदम से नाराज हो गए और उन्हें जन्नत से निकाल दिया, तो आप किस खेत की मूली हैं? ये बताइए। मुआशरा आपके घर का सही है, एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। याद रखना, याद रखना। ये इस्लाहे मुआशरा का प्रोग्राम हो रहा है। प्रोग्राम बहुत होते हैं, हम लोगों की जिंदगी जा रही है प्रोग्राम करते करते, रात भर जागना दिन भर भागना, ये सिस्टम चल रहा है। ठीक है, ये इस्लाहे मुआशरा की तकरीर है। एक औरत 4 लोगों को जहन्नम में लेके जाएगी। वजह क्या है? इस्लाहे मुआशरा है। सुनिए, आज आपकी छोटी सी बच्ची है, अगर आप इसे नसीहत अभी से करना शुरू करेंगे तो यकीन जानो अगर आप जहन्नमी होंगे तो उस बच्ची के सदके में अल्लाह तुम्हें जन्नत अता कर देगा। सुभान अल्लाह है, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर तुम जहन्नमी होंगे तो रब तबारक ताला उस बच्ची के वसीले से तुम्हें जन्नत अता कर देगा। और ये माँ बहन बेटियों को सोचना चाहिए कि अल्लाह ताला इन्हें 3 मकाम दिया है। पहली चीज, जब ये घर में पैदा होती हैं तो रहमत बनकर आती हैं। और दूसरी चीज, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इनको माँ बनाया तो उसका दर्जा कुछ और कर दिया। फिर तीसरी चीज कि अल्लाह रब्बुल इज्जत कयामत के दिन जिसमें सबको बुलाएगा, उस घर को इन माँ बहन बेटियों के पैर के नीचे कर दिया, जिसे जन्नत कहा जाता है। इन माँ बहन बेटियों के पैर के नीचे उस चीज को कर दिया जिसे जन्नत कहा जाता है। वजह क्या है? वो औरत कैसे जहन्नम में लेकर के जाएगी? आज बहन बेटियों का माँ बहन बेटियों का हाल ये है, अगर भाई मौजूद है तो कहती हैं भाई तो है, ये क्या बोलेगा? अरे सुनिए मेरी माँ बहनों, सुनो, कान खोल कर सुन लो। कान के ऊपर अगर दुपट्टा चढ़ा हो तो उसे हटा लो, कान में उंगली डालकर अपने कान को साफ कर लो। कल जब मैदान महशर में बुलाया जाएगा तो मैदान महशर में तुम्हारा भाई तुम्हारे काम नहीं आएगा। मैदान महशर में जब तुम्हें बुलाया जाएगा तुम्हारा बाप तुम्हारे काम नहीं आएगा। मैदान महशर में बुलाया जाएगा तुम्हारा शौहर तुम्हारे काम नहीं आएगा। मैदान महशर में जब तुम्हें बुलाया जाएगा तुम्हारी औलाद तुम्हारे काम नहीं आएगी। अगर कोई चीज मैदान महशर में काम आने वाली है तो वो तकवा और परहेजगारी काम आने वाली है, जिसके जरिए तुम्हारी जिंदगी भी बनाई जा सकती है और तुम्हें तुम्हारा उकबा भी बनाया जा सकता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिसके जरिए तुम्हारी जिंदगी भी बदल जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी बन जाएगी। ये कैसे जहन्नम में लेकर के जाएगी? सुनिए, जब मैदान महशर का दिन होगा, जब जन्नत और दोज़ख का हिसाब होगा, जब इन माँ बहन बेटियों को अब हम साफ लफ्जों में कहेंगे जब इन नाकिसुल अक्लों को बुलाया जाएगा, यानी कम अक्ल वालों को। ये औरतें कम अक्ल की होती हैं, नाराज हो जाओ, मेरा कुछ नहीं बिगड़ने वाला। जब इन्हें बुलाया जाएगा, जब इनसे पूछा जाएगा तो बोलेंगी ऐ परवरदिगार आलम, सुनो, दुनिया में तो तुम्हें परेशान करती हैं, मैदान महशर में भी नहीं छोड़ेंगे। सुभान अल्लाह, मैदान महशर में भी नहीं छोड़ेंगे। जब इन्हें कयामत में बुलाया जाएगा और इनका हिसाब और किताब होगा, अगर जन्नत के हकदार हैं तो इन्हें जन्नत दिया जाएगा, अगर जहन्नम के हकदार हैं तो इन्हें जहन्नम दिया जाएगा। तब ये मोहतरमा बोलेंगी, दिल में फिर वही चिराग रोशन करेंगी कि जब हम दुनिया में नहीं बख्शे अपनी औलाद, अपने शौहर, अपने बाप को, तो फिर मैदान महशर में क्यों छोड़े? वहां रब की बारगाह में, रब की अदालत में कहेंगे ऐ मौला, हम ऐसे नहीं जाएंगे। रब पूछेगा क्यों? फरिश्ते पूछेंगे क्यों? बोलेगा ऐ परवरदिगार, वो औरत बोलेगी ऐ परवरदिगार आलम, आज अगर हम जहन्नम की हकदार हुई है, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी। अगर जाऊंगी जहन्नम तो सबसे पहले अपने बाप को लेकर जाऊंगी। सुभान अल्लाह।
अब अगर बाप जन्नती है तो बाप भी बेचारा फंस गया, बेटी दुनिया में भी नहीं छोड़ी, मैदान महशर में भी नहीं छोड़ रही। बाप अगर जन्नती है वहां भी फंस जाएगा। कैसे फंसेगा? फिर वो मोहतरमा अर्ज करेंगे, ऐ परवरदिगार आलम, आज अगर हम जहन्नम की हकदारा बनी है तो ऐसे नहीं, आज अगर हम जहन्नम के हकदार हैं तो अपने बाप की वजह से बनी है। वजह क्यों? कैसे तुम अपने बाप की वजह से जहन्नम की हकदार बनी? अर्ज करेगी, ऐ परवरदिगार आलम, जब मैं छोटी सी बच्ची थी, जब मुझ पर पर्दे का हुक्म हुआ था, ये मेरा बाप था, अगर ये मेरा बाप मुझे पर्दे का अगर ये मेरा बाप मुझे पर्दे के लिए तंबीह करता तो मैं जहन्नम के हकदार ना होता। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक बेशक। रब अर्ज करेगा, ऐ फरिश्ते, इसके बाप को भी इसके साथ में कर दो। अब कितने हो गए? 2। अब फिर नहीं बख्शेगी, ये नाकिसुल अक्ल, ये भी फिर नहीं, ये टेढ़ी भी नहीं फिर बख्शेंगी। फिर अर्ज होगा, इसे जहन्नम में डाल दो। फिर अर्ज करेगी, ऐ परवरदिगार आलम, अभी हम नहीं जाएंगे जन्नत में, अभी मैं नहीं जाऊंगी जहन्नम में। रब अर्ज करेगा, वो क्यों? फिर अर्ज करेगी, ऐ परवरदिगार आलम, आज अगर हम जहन्नम की हकदारा बनी है तो आज हम जहन्नम की अगर हकदारा बनी है तो अपने भाई की वजह से बनी है। भाई भी आ गया, भाई के लिए भी जाल बिछा दिया गया। आज अगर हम जहन्नम की हकदारा बनी है तो भाई की वजह से बनी है। ऐ परवरदिगार आलम, अगर मेरा बाप मुझे लाड प्यार में मुझे पर्दे का हुक्म नहीं देता था तो ये मेरा भाई था, ये मेरा भाई था, अगर ये पर्दे का हुक्म देता तो आज हम जहन्नम के हकदार ना होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ऐ फरिश्तों, इसके भाई को भी ले जाओ। कितने हो गए? 3। अब फिर अर्ज करेगी, परवरदिगार आलम, मैं नहीं जाऊंगी, परवरदिगार आलम, मैं नहीं जाऊंगी। रब अर्ज करेगा, वो क्यों? अर्ज करेगी, ऐ परवरदिगार आलम, मैं ऐसे नहीं जाऊंगी जहन्नम में, जहन्नम में जाऊंगी तो अपने शौहर को भी लेके जाऊंगी। अर्ज होगा, वो क्यों? औरत अर्ज करेगी, ऐ परवरदिगार आलम, मैं अगर जहन्नम की हकदार बनी, मेरा बाप नादान था, मुझे पर्दे का हुक्म नहीं दिया, मैं मान लिया। ऐ परवरदिगार आलम, मेरा भाई नादान था, मुझे पर्दे का हुक्म नहीं दिया, मैं मान लिया, मैं मान लिया। ऐ परवरदिगार आलम, मेरा भाई नादान था, पर्दे का हुक्म नहीं दिया, मैं मान लिया। मेरे बाप ने नहीं दिया, मैं माना, भाई ने नहीं दिया, मैं माना, लेकिन ये तो मेरा शौहर है, अगर ये पर्दे का हुक्म देता तो मैं जहन्नम की हकदार ना होता। बेशक बेशक। मेरा शौहर है, अगर ये पर्दे का हुक्म देता तो मैं जहन्नम की हकदार ना बनती। रब अर्ज करेगा, इसके शौहर को भी ले जाओ। कितने हो गए? 3 हो गए। औरत को छोड़ करके 3 हो गए, बाप भाई शौहर। कितने हो गए? 3। अब 3 हो गए। अब किसकी बारी आई? जिन्हें बचपन में माँ बहने कहते हैं, ललना मोरे चांद मोरे, सोना मेरे, मुंह देखो करिया करिया, वो सोना चांदी हो, है ना, वो सोना चांदी हुई। अब उसकी बारी आई, अब उसकी बारी आई। रब अर्ज करेगा, ऐ फरिश्तों, इसको डाल दो जहन्नम में। अर्ज करेगी, मौला, मैं नहीं जाऊंगी। अर्ज होगा, क्यों? अर्ज करेगा, इलाहुल आलमीन, मेरा बाप नादान था, भाई नादान था, शौहर ने पर्दे का हुक्म नहीं दिया, ये मेरी औलाद है। जिस तरीके से ये मुझसे खाना लेने के लिए या कोई चीज हासिल करने के लिए जिद करता था, ये तो मेरी औलाद थी। अगर ये कहता, अम्मी जान, अगर तुम पर्दे में नहीं रहोगी तो मैं तुम्हारे हाथ का पानी नहीं पीऊंगा, अम्मी जान, अगर तुम पर्दे में नहीं रहोगी मैं तुम्हारे हाथ का खाना नहीं खाऊंगा, अम्मी जान, अगर तुम पर्दे में नहीं रहोगी तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। अगर ये मेरी औलाद है, अगर इस चीज की ये मुझे नसीहत करता तो मैं जहन्नम की हकदार ना होती। रब अर्ज करेगा, ऐ फरिश्तों, इन चारों को जहन्नम अता कर दो। अब बताओ, ये औरत तुम्हें दुनिया में भी नहीं छोड़ी है और आखिरत में भी नहीं छोड़ रही है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये इस्लाह माशरा है। जब तक कि अपने घर के माहौल को दुरुस्त नहीं करोगे, कभी आप खुशहाल नहीं रहोगे। मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, आपके दिल के अंदर जब तक कि अल्लाह के डर का चिराग रोशन नहीं रहेगा, तब तक आप खुश नहीं रहोगे। मुअज़्ज़ज़ सामईन किराम, मैं बैठ अपनी गुफ्तगू को
तमाम करता हूँ, वक्त ज़्यादा हो रहा है और आपने जिन्हें बुलवाया हज़रत अल्लामा मौलाना